मुत्तहिदा अरब इमारात में तूफानी बारिशें, फ्लैश फ्लड से हर तरफ पानी ही पानी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, गाड़ियाँ तिनकों की तरह बह गईं, सड़कें दरिया बनने पर कश्तियाँ चल पड़ीं। शॉपिंग मॉल्स और घरों की छतें आबशार का मंजर पेश करने लगीं। तालीमी इदारे बंद, कंपनीज में वर्क फ्राम होम का ऐलान। दुबई एयरपोर्ट पर तालाब का मंजर भी पेश करता रहा। सफाई के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। शारजा, अबू ज़हबी, अजमान, रास अल खैमा समेत दीगर शहरों में भी सूरत हाल ख़राब। कराची से दुबई जाने वाली परवाज़ की अबू ज़हबी में लैंडिंग। 150 के करीब मुसाफिर कई घंटों से एयरपोर्ट पर महसूर। आला हुकाम से मदद की अपील। सऊदी वफ्द हमारी तैयारी और प्लान से मुतासिर हुआ। अब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हमें ऐसी ही मेहनत और लगन से सरमायाकारी और मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाना है। पुराने तरीके भूल जाएँ, उनकी गुंजाइश है, ना ही इजाज़त दूंगा। विफाकी काबीना ने एहतिसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दे दी। विफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी और वजारत कतर लेबर के साथ मुआहदा भी मंजूर। विफाकी काबीना का किसानों से गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने का फैसला। बलोचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम हुआ। तहरीक इंतशार में आपस की ही फूट है। जो तकरीर हुई उनसे लगता है ये कंपनी चलने वाली नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, अपोजिशन को आवाम की फिक्र है तो कानून साजी और मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत का साथ दे। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को क्लीन चिट दे दी। नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट एहतिसाब अदालत में जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। अदायगी भी जाली बैंक अकाउंट से नहीं हुई। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। उधर रेफरेंस में आसिफ जरदारी के लिए 5 साल के लिए सदारती इस्तिस्ना भी मांग लिया गया। सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश का खत 1 हफ्ते में वापस लेने का हुक्म। ना लेने पर अपना हुक्म जारी करेंगे। 9 मई तक एक्स बंदिश की वजूहात भी तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया की बंदिश से पूरी दुनिया हम पर हंसती होगी। कुछ लोग इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों को बंद करने से क्या मिल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश का केस। सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा पेश रिपोर्ट जमा करवा दी। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दी। जवाब में कहा कि एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी करता है। चंद शरपसंद अनासिर ने अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने के लिए एक्स को इस्तेमाल किया। एक्स ने इस पर हुकूमती अहकामात की पासदारी नहीं की। पाबंदी लगाना ज़रूरी था। रोटी 16 और नान 20 रुपए का फ़रोख्त नहीं कर सकते। लाहौर समेत पंजाब में नान भाइयों ने हड़ताल का इंदिया दे दिया। कहते हैं हुकूमती रेट्स पर अखराजात पूरे नहीं हो सकते, तंदूर बंद कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी नान भाइयों ने रोटी नान की कीमतों में कमी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पेशावर के बेशतर इलाकों में रोटी 20 रुपए में फ़रोख्त। इस्लामाबाद में भी रोटी और नान पुरानी कीमत पर ही मिल रहा है। और कल से क्रिकेट के डबल मजे। मेंस और विमेंस टीम्स इन एक्शन होंगी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का पहला मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैचेस बारिश से मुतासर होने का खदशा। उधर कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। सऊदी वफ्द हमारी तैयारी और प्लान से मुतासिर हुआ। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हमें ऐसी ही मेहनत और लगन से सरमायाकारी और मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाना है। मेहनत करते रहो तो मुल्क की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। पुराने तरीके भूल जाएं, उनकी गुंजाइश है, ना ही इजाज़त दूंगा। काबीना ने एहतसाब अदालतों की
रीऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दे दी। विफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी और वजारत कतर लेबर के साथ मुआहदा भी मंजूर। विफाकी काबीना का किसानों से गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने का फैसला। बलोचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम हुआ। तहरीक इंतशार में आपस की ही फूट है। जो तकारीर हुई उनसे लगता है ये कंपनी चलने वाली नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 9 मई मुकदमात में कम सज़ा वाले मुजरिमान को रिहाई मिली। उम्मीद है दीगर केसेस में जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। अपोजिशन को आवाम की फिक्र है तो कानून साजी और मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत का साथ दे। सऊदी अरब का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का प्लान। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा भी पाकिस्तान पहुंच गए। मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक सऊदिया दिफाई तरबियत समेत अस्करी और उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बातचीत होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने का अज़्म। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जो हो सका करेंगे। बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। पाक सऊदिया ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने का अज़्म। वज़ीर आज़म का रवां माही सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को क्लीन चिट दे दी। नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को गाड़ी का तोहफ़ा 1997 में मिला जो तोशाखाना में जमा कराया। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म की ऑफ़र पर नवाज शरीफ ने गाड़ी ख़रीद ली। गाड़ी तोशाखाना से नहीं, विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से ख़रीदी गई। अदायगी भी जाली बैंक अकाउंट से नहीं हुई। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। उधर रेफरेंस में आसिफ जरदारी के लिए 5 साल के लिए सदारती इस्तिस्ना भी मांग लिया गया। सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश का ख़त 1 हफ्ते में वापस लेने का हुक्म। ना लेने पर अपना हुक्म जारी करेंगे। 9 मई तक एक्स बंदिश की वजूहात भी तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया की बंदिश से पूरी दुनिया हम पर हंसती होगी। कुछ लोग इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों को बंद करने से क्या मिल रहा है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक्स की बंदिश का केस तलब करने पर सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा पेश, रिपोर्ट जमा करवा दी। दहशतगर्दी और फिरकावारियत समेत फसादात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सीटीडी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। 3 माह के दौरान एक्स पर चलने वाले 17 सियासी ट्रेंड्स हसास करार। आम इंतखाबात और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया गया। ज्यादातर पोस्ट बैरून मुल्क बैठे अफराद ने की। रिपोर्ट की बुनियाद पर 2836 पेजेस और साइट्स ब्लॉक कर दी गईं।